हेलो दोस्तों। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। अक्सर आपने सुना है ना, शनिवार के दिन पीपल की पूजा करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। क्या सच में ऐसा होता है? चलो इसके पीछे का आपको फैक्ट बताती हूँ कि हमें लक्ष्मी कैसे प्राप्त होती है और हमें किस तरह से पूजा करनी चाहिए। मैंने देखा है बहुत से लोग शनिवार के दिन बड़े-बड़े दीपक लेके पानी के वो लोटे लेके और पीपल की पूजा करते हैं। अगर पूछा जाए तो बोलते हैं कि पंडित ने बताया पीपल को चारों तरफ से धागा बांधो, उसके नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाओ और जल चढ़ाओ तो आपको लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाएगी और आपके संकट टल जाएंगे। मानती हूँ इस बात में दम है, लेकिन क्या आपको पता है इसके पीछे का लॉजिक क्या है? ऐसा क्यों कहा गया था हमारे शास्त्रों में कि हमें पीपल की पूजा करनी चाहिए? जिससे हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। किस फॉर्म में होगी लक्ष्मी की प्राप्ति? क्या उस पीपल को जो हमें इतनी ऑक्सीजन देता है, उसके नीचे आप इतने बड़े-बड़े दीपक जलाओगे, वो खुद ही जीवन के संकट से जूझ रहा है, उससे आपको लक्ष्मी की प्राप्ति कैसे हो सकती है? एक ऑक्सीजन देने वाला पेड़, जिसको आप मार रहे हो इतने बड़े-बड़े दीपक जला के, क्या वो आपको ऑक्सीजन देगा? इसके पीछे का जो सही सच्चाई थी वो ये थी कि पुराने ज़माने के लोगों को, आप लोगों को समझाने के लिए कुछ ना कुछ कहानियाँ बनानी पड़ती थी। क्योंकि अशिक्षा थी, लोगों को समझ-बूझ कम थी, तो वो प्रैक्टिकल बात को नहीं समझते थे। हर बात को किसी न किसी कहानी के साथ जोड़कर आपको समझाया जाता था, ताकि आप उस बात को मान लें। होता क्या था, लक्ष्मी जैसे हम बोलते हैं कि लक्ष्मी तो सबको चाहिए ना, मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, लक्ष्मी तो सबकी प्यारी है। अब उसको पाने के लिए तो लोग कुछ भी कर सकते हैं। अगर उनको कहो पहाड़ पे चढ़ जाओ, पहाड़ पे चढ़ेंगे, पत्थर की पूजा करो, उसकी भी करेंगे, पीपल, बरगद, जिसकी भी पूजा कहोगे वो उसी की पूजा करेंगे। उनको हर संकट से मुक्ति चाहिए, खुशहाली चाहिए और लक्ष्मी की भी प्राप्ति होनी चाहिए। एक्चुअल में इसके पीछे जो एक्चुअल लॉजिक था वो ये था, देखो पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, नीम का पेड़ है, ये पेड़ ऐसे पेड़ हैं, ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पीपल और बरगद तो सबसे ज़्यादा। तो इन पेड़ों को बचाने के लिए, ताकि लोग इनको ना काटें, इनको धर्म से जोड़ दिया गया। अब पीपल को सबसे ज़्यादा, शनिवार के दिन पीपल को हाथ मत लगाना, तोड़ना मत, काटना मत, आपको पाप लगेगा, आप पाप के भागीदार होंगे, ऐसे डरा के लोगों को उन्होंने पेड़ों को बचाया था। लेकिन हम अंधविश्वास में क्या कर रहे हैं कि उन्हीं पेड़ों को हम बड़े-बड़े दीपक जला के उनके नीचे, मैंने खुद देखा है, मेरे घर के सामने एक पेड़ है, घर के पास में, लोगों ने इतने दिए उसके सामने जलाए ना, इतने दे सकता है, कहाँ से आपको लक्ष्मी की प्राप्ति हो सकती है उसकी पूजा करने से। आपका मेन मकसद है उसे हरा-भरा रखिए, उसकी पूजा करें, जल चढ़ाएँ। वो जितना हरा-भरा होगा वो उतनी ही ऑक्सीजन देगा और जब आप उसके पास जाएँगे, उसके नीचे बैठेंगे 10 मिनट, 15 मिनट, तो आपके फेफड़ों को खुलकर ऑक्सीजन मिलेगी। आप स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेंगे और उस स्वास्थ्य लाभ से आपको क्या होगा, अगर आपको ऑक्सीजन पूरी मिल रही है, तो शरीर में ना तो आपको कोई ब्लड इन्फेक्शन हो सकता है, ना कोई लंग्स इन्फेक्शन हो सकता है। आपको किसी भी तरह की कोई भी डिज़ीज़ नहीं हो सकती है। प्रॉपर ऑक्सीजन का इंटेक आपको सारी बीमारियों से बचा के रखता है और जब हम बीमार ही नहीं होंगे, तो हम डॉक्टर के पास भी नहीं जाएँगे और डॉक्टर के पास अगर हम नहीं गए, तो हमारी लक्ष्मी भी सेव हो गई ना। ये लॉजिक है उसके पीछे। तो वो बोलते थे, वो आपको कोई कथा या कहानी की किताब भी देते थे, उनका मेन मकसद था, आप पीपल के नीचे जाइए, बैठिए कुछ पल, आप उस बुक को पढ़िए, वो उसमें 5 मिनट लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे। आप जितनी देर उसके नीचे बैठेंगे, उस कथा या कहानी को पढ़ेंगे, उतनी देर आप बहुत ज़्यादा और प्योर और शुद्ध ऑक्सीजन अपने अंदर लेंगे और वही ऑक्सीजन जो है आपको जीवनदायी है आपके लिए और उस ऑक्सीजन इनटेक की वजह से आप बीमारियों से बचे रहते हैं। डॉक्टर के पास आपका आना-जाना नहीं होता और आपकी लक्ष्मी आपके घर के अच्छे कार्यों में यूज़ होती है। आप स्वस्थ रहते हैं। लक्ष्मी इस तरह से बचती है पीपल की पूजा करने से, उसके नीचे बड़े-बड़े दीपक जलाने से नहीं बचती। तो इसलिए इन अंधविश्वासों को छोड़ो, बड़े-बड़े दीपक जलाना भी छोड़ो। जाइए, जल चढ़ाइए, बैठ के 10 मिनट, 15 मिनट ध्यान कीजिए और आप अपना स्वास्थ्य लाभ कीजिए। इस तरह से आपको ज़रूर लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, ये मेरा आपसे दावा है कि इस तरह से अगर आप बैठोगे पेड़ों के नीचे जाके, उनकी साज संभाल करोगे, पानी दोगे, उनको हरा-भरा रखने में अपना पूरा योगदान दोगे, बड़े-बड़े दीपक जला के उनको जलाओगे नहीं, तो आपको पक्का लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। ये मैं आपको सच्चे और अच्छे दिल से बोल सकती हूँ। तो पेड़ों की पूजा का जो मेन मकसद बनाया गया था, वो ही ज़रूरी है, अंधविश्वास ज़रूरी नहीं है।
पेड़ों की पूजा करें। आज तो अनपढ़ नहीं है लोग, आज तो हम सब पढ़े लिखे हैं, फिर अंधविश्वास क्यों? जो किसी भी बात के पीछे पीछे किसी भी कहानी के पीछे असली लॉजिक है, कम से कम उसको तो समझने का प्रयत्न करें। आने वाली जनरेशन को भी वही समझाएँ। खुद भी अंधविश्वास में पड़े हैं और आने वाली जो हमारी जनरेशन है उसको भी वही कहानियाँ सुना रहे हैं। लॉजिकल बात करें, अच्छी बात वही होगी। उसी को बच्चे मानेंगे और आगे तक लेकर जाएँगे। यही हमारी प्राकृतिक संपदा है जिसको हमने सँभाल के रखना है और इसी से हमें असल में लक्ष्मी की प्राप्ति होती है।